अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आपको एक मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि अभी कुछ दिन पहले जो इंडियन मेकर्स इतना अतरा रहे थे और मोदी ने भी आके बड़ी बातें की थी कि हमने वैक्सीन बना ली और वैक्सीन जो है वो पतनी बड़ी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट्स है और अरबों डॉलर्स वो लगाना शुरू हो गए, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए और कहा ये हम दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ट्विटर के ऊपर तो अब आपको पता है उनके जो कंठ उठे हैं वो लग गए शुरू के जी, पाकिस्तान वाले जो है वो हमारी वैक्सीन ना मांगें और ये ना करें वो ना करें। करना क्या हुआ खुदा का कि वो जो वैक्सीन उन्होंने साउथ अफ्रीका भेजी थी, साउथ अफ्रीका ने फौरी तौर पर उसके सारे ऑर्डर्स रोक दिए और जो 1 मिलियन वैक्सीन डोजेज उन्होंने ली थी वो साउथ अफ्रीका फौरी तौर पर उनको वापस भिजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वैक्सीन हमारी जो कोविड-19 है उसे बिल्कुल हमें हेल्प नहीं कर रही और बल्कि वेव को वहाँ पे अब स्प्रेड हो रही है। और मेरे पास उसकी पूरी डिटेल्स आई हुई हैं और मैं देख रहा हूँ कि 1 मिलियन डोजेज साउथ अफ्रीका ने मंगाई थी। लाइसेंस था एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन लास्ट वीक ये इंडिया से गई थी। पहले 5 लाख उसकी डोजेस पहले गई थी और 1 मिलियन बाद में। तो वो 1 मिलियन पूरी अब उन्होंने वापस भेजनी क्योंकि उन 5 लाख का बड़ा एडवर्स इफेक्ट हुआ है उनके पेशेंट्स के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि पहले जो उन्होंने वैक्सीन भेजी थी उनकी एक्सपायरी डेट अप्रैल थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा थोड़ा टाइम है, हमें दूसरी वाली वैक्सीन भेजो। फिर ये शिपमेंट उन्होंने वापस मंगाई, इन्होंने दूसरी वैक्सीन भेजी, तब तक उनके रिजल्ट सामने आ गए और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन अब हम अपने लोगों को नहीं लगा सकते बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी उनको सीरियस इश्यूज हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि वो जो 1 मिलियन डोज है वो किसी और मुल्क को बेच दी जाए। आप इनकी दो नंबरी देखें कि बजाय इसके कि होल्ड कर लें उस वैक्सीन को कि जनाब अगर किसी हुकूमत ने उसको मना किया है, उसको बंद किया है या उसको रोका है तो उसके रीजंस होंगे, हेल्थ रीजंस होंगे, लोगों की जिंदगियों को खतरा है। लेकिन इन्होंने क्योंकि एक्सपायरी डेट उसके ऊपर है तो इनका उसके बाद तो कोई नहीं लेगा, तो अभी फिर भी निकाल दो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कहीं ना कहीं निकाल दो। तो इंडियन गवर्नमेंट उस एक्सपायर्ड वैक्सीन को, या एक्सपायर्ड तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उस वैक्सीन को जिसकी एफिकेसी जो थी साउथ अफ्रीका में काम नहीं आई, अब उसको दोबारा से रोल आउट करना चाह रहे हैं किसी और मुल्क को। और इसके ऊपर जो है अब इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने भी रिपोर्ट दे दी है, फोर्ब्स वालों ने भी रिपोर्ट दे दी है। इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर अभी तक कोई उन्होंने कमेंट नहीं दिया। वो कहते हैं कि जनाब खामोश हैं बिल्कुल इसके ऊपर। और साउथ अफ्रीका से तो इंडिया को अब ये बहुत बड़ी चुमाट पड़ी है। एस्ट्राजेनेका ये जो वैक्सीन है रिपोर्टेडली इसके सारे फ्यूचर ऑर्डर्स जो हैं इंडिया में वो अब कैंसिल हो रहे हैं और वो बाकी ममालिक भी जो है वो साउथ अफ्रीका का क्यों ले रहे हैं। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इंडिया इसके ऊपर लगा रहा था कोविड-19 की वैक्सीन पे और उन्होंने ज़रा प्रीमेच्योरली उसको रोल आउट कर दिया था, अब उनको उसका सबक मिल रहा है। देखें प्रीमेच्योर नहीं करना चाहिए था। इसमें रशिया की जो स्पुतनिक की वैक्सीन है उसके मतलब सारे ये बता रहे हैं कि उन्होंने टाइम लिया और उन्होंने यानी हज़ारों लोगों को जो करना था उन्होंने टेस्ट भी किया और इसको 3 बैचेस में किया। जब उनके रिजल्ट्स आ गए फिर उन्होंने 2 महीने वेट किया, फिर किसी को रिएक्शन नहीं हुआ, फिर उसके बाद जाके उन्होंने अपनी वैक्सीन को, ये स्पुतनिक को रोल आउट करना शुरू किया। ये जब अब्बड़ तब्बड़ में जल्दबाजी में मोदी साहब ने कर दिया काम, और ये वही अभिनंदन वाला इनके साथ हुआ है कि जल्दबाजी में आ गया तो अपना जहाज गिरवा के और मुंह तोड़वा के फिर उसको वापस जाना पड़ा। तो आपको मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी कि इंडिया की जो वैक्सीन है वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न हो गई है और फ्यूचर ऑर्डर्स उसके बंद हो गए हैं और दीगर ममालिक से भी बंद हो रहे हैं। अब ये कोशिश करें कि इधर उधर छोटे ममालिक में उनको निकालें किसी तरह, क्योंकि उनके कई बिलियन जो हैं वो उस वैक्सीन की तैयारी में लगे हुए थे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।